तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे आपको मिलाना चाहूँगा ऐसे व्यक्ति से जो कि दिन रात लगे हुए हैं, अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं उनसे मिलाना चाहूँगा जो कि दिन रात एलआरसी के वेटिंग को क्लियर कराने में लगे हुए हैं, और जो है उनके मेहनत के बल पे बहुत कुछ हो सकता है। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मुझे लगा कि इन पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको आपसे रूबरू करवाना चाहूँगा। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका मामला क्या है जो कि आप इन पे लगे हुए हैं और इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमको पहले ही आपको वीडियो में बता दिए कि मेरा नाम है अंशु कुमार। हम विशेष सर्वेक्षण अमीन के वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो मतलब सभी मित्रों को पता है कि, और सभी मित्रों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट ऐसा 1 साल का मतलब कोई प्रावधान नहीं है, वही चीज मैटर पर आप सभी मित्रों को आज अवगत करा देना चाहता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए आप आगे आ रहिए। अपना अधिकार है, मेरे पास सभी प्रूफ है, आपको साबित करके बताना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और लड़ेंगे और नौकरी लेंगे। अच्छा, तो चलिए मैं सर आपसे 5 क्वेश्चन करूंगा, और 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि वेटिंग लिस्ट जो होता है कितने दिनों का होता है, कितना दिनों का वैलिडिटी होता है? देखिए, वेटिंग लिस्ट 1 साल का होता है, ठीक है ना। और मेरा 2019 में बहाली निकला था, 2020 में ज्वाइनिंग हुआ, और 2020 में ज्वाइनिंग के होने के बाद, और जब ज्वाइनिंग समाप्त जब से हो जाता है, तब से वहां से वेटिंग लिस्ट का गिनती शुरू होता है कि इतना साल मेरे 4 बार मौका देने के बाद, तो 4 बार मौका देने के बाद मेरा ये 27/8/2021 से मेरा वेटिंग लिस्ट वहां से चालू हो गया। यहाँ से देख सकते हैं 27/8/2021 को, और 27/8/2022 तक इसका वैलिडिटी है वेटिंग लिस्ट का। अभी 1 साल पूरा नहीं है। अगर डिपार्टमेंट हम सबको बड़गलाना चाहती है, अगर राजस्व मंत्री हम सबको बड़गलाना चाहती है, हम माननीय राजस्व मंत्री से विनती करेंगे, तो आप देख लीजिए, आपका समय अभी जो है 2022 तक, 27/8/2022 तक इसका मतलब वैलिडिटी है, और आपको लेना पड़ेगा। आप वेटिंग लिस्ट में बना के रखे हुए हैं, देख लीजिए। काउंसलिंग के पश्चात शेष मेघा सूची में नियोजन के पश्चात अवशेष बचे हुए थे, हम सब काउंसलिंग के बाद जो अवशेष बचे हुए हैं कैंडिडेट, उसका सूची में स्थायी प्रतीक्षा सूची बना दिया गया है। अंकित किया जाता है कब? 27/8/2021 को, और 27/8/2022 तक वैलिडिटी है, और इसके बीच में हम सबको नौकरी मिलना चाहिए। तो चलिए मैं और दूसरा क्वेश्चन के और करूंगा। तो सब दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि फर्जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि दिन पर दिन फर्जी मिल रहा है, और देख रहे हैं कि डेली पीडीएफ के रूप में मुझे भी मिल रहा है। देखिए, डिपार्टमेंट की गलती कारण से ये 2000 लड़कों का भविष्य बर्बाद कर दिए हैं। अगर ये 2000 लड़कों अगर ठान लेंगे कि आपकी गलती के कारण से मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तो 100% वो फर्जी को जितना निकाले हैं उसको छांटिए और हमको उस जगह पर भर्ती कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर निर्णय नहीं आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सभी मित्रों को मैं अवगत करा दो, तो अभी भी कमर कस लीजिए और अपने हक के लड़ने के लिए आगे बढ़िए। अच्छा, तो चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन को रुक करूंगा। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि पेपर के माध्यम से देखने को मिला है कि 25 संयुक्त वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेपरबाजी होता है बिहार सरकार में। अगर पेपर के माध्यम से अगर अवगत कराना चाहता है बिहार सरकार, तो हमको 1 साल पहले नौकरी मिल गया रहता। ये देख लीजिए आप, मतलब 1 साल इस पेपर का होने लगा है। क्या लिखा हुआ? राजस्व भूमि सुधार में पुराने पैनल से भरे जाएंगे 2000 से अधिक रिक्त पद। मतलब देख लीजिए, यहाँ प्रतीक्षा सूची बहाल होंगे, सहायक बंदोबस्त अधिकारी कानून में। क्या है? पेपरबाजी होता है सर। ये झूठबाजी निकाल रहा है कि हम न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं, और निकालने का किसी का औकात नहीं है। निकालना है तो पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, और तब न्यू वैकेंसी निकालो। पेपरबाजी होता है। लीजिए, इससे पेपर है तो फालतू चीज निकालता रहता है, पेपरबाजी हो रहा है। यहाँ आदेश पर आप पालन कीजिए, पेपरबाजी से क्या मतलब? आप जो निकाले पहले उसको लीजिए आप। तो चलिए, तो मेरा चौथा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि जूनियर का कहना है कि बिहार में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जूनियर को क्या बात बोलते हैं? जूनियर का नाम मत बोला कीजिए। डिपार्टमेंट से मेरा लड़ाई है, जूनियर से मतलब नहीं है। जो डिपार्टमेंट को ये चीज मालूम नहीं है तो हम मालूम करवा दिए हैं। सामान्य प्रशासन में 2007 के बाद कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। देख लीजिए, मेरा सामान्य प्रशासन विभाग के मेरे पास पूरा पैनल भी रखा हुआ है। और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि पंचायती राज, पहला मेरा जूनियर इंजीनियर का वाली निकला था। ऐसा वेटिंग का 2000 बिहार में कोई प्रावधान नहीं है, तो वेटिंग प्रतीक्षा सूची कैसे लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और दूसरा बात, एक पंचायती राज के दिखाए, और पंचायती राज में 1 साल वेटिंग
का समय समाप्त होने के बाद भी क्या लिखा हुआ देखिए, मतलब नियोजन के पश्चात क्या लिखा हुआ, नियोजन निरस्त सहायक निरस्त होने के बाद भी उपरांत रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची से नियोजन पूर्ण निर्णय लिया गया है। अपना कमेटी बना के ले सकता है, क्यों नहीं रख सकता? हमको जरूरत है आदमी का, तो हम मतलब घर में जब आदमी है तो हम दूसरे आदमी को बुलाने के लिए जाएंगे हैं? यहाँ पर देखिए कृषि विभाग है, यहाँ पर आपको हम देखे सामाजिक कल्याण विभाग है, वेलफेयर है, वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? क्या बिहार से बाहर है ये कोई है? एक डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर सकता? यहाँ देखिए कृषि विभाग का, कृषि विभाग का हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हर एक चीज का मेरे पास पैनल है। लड़ने के लिए आदमी सिर्फ चाहिए, यहाँ पर ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। हम आपको दिखा रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग का लिस्ट दिखाए, और इसका भी हम वेटिंग लिस्ट हम दिखाने के लिए जा रहे हैं आपको। आप थोड़ा सा समय दीजिए हमको, 1 सेकेंड सर। देखिए लिखा हुआ प्रतीक्षा सूची, क्या बिहार क्या लिखा हुआ? बिहार सरकार लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? बिहार मतलब एक डिपार्टमेंट कर रहा है, एक डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है? जब नीतीश सरकार का सपना है कि हमको कर्मी के जब जरूरत पड़े तो मतलब आप बहाली कीजिए, और ऑलरेडी राजस्व भूमि सुधार में पहले से मतलब वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट पड़ा हुआ, तो न्यू वैकेंसी निकालने की क्या जरूरत है? आप न्यू वैकेंसी निकालिए, कि हमको क्या दिक्कत है? आप सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी बिल रखा हुआ है तो उसको पहले भरिए ना। है नोटंकीबाजी कर रहे हैं, बहाली निकाल रहे हैं, मतलब अपना भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप 4-5 डिपार्टमेंट का वेटिंग लिस्ट जो दिखा दिए हैं और प्रूफ के साथ ये चलते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के आप, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाइएगा सर। लेकिन आप जो आपके साथी जो आपका साथ जो छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथ जो छोड़ रहे हैं ना, तो वो उनका अभी सही चीज का जानकारी नहीं है। हम उस मित्रों से निवेदन करना चाहेंगे कि साथ अभी लड़ने का समय है, वेटिंग में नहीं थे। आप देख लिए हम कितना परेशानी किए हैं, इसके लिए क्या झेलना पड़े, खून पसीना एक कर दिए हैं। आज मेरा अस्थायी वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं, और अपने हक की लड़ाई के लिए अगर छोड़ देते हैं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अंशु पछताएगा नहीं, अंशु उसके लिए लड़ेगा, जब तक क्लियर नहीं होता उसके लिए लड़ेगा। किसी का जरूरत नहीं, देश आजाद करने के लिए 1.5 लाख करोड़ आदमी का जरूरत नहीं था, सिर्फ मतलब 10-15 हजार आदमी का जरूरत था। इसीलिए वेटिंग क्लियर कराने के लिए 2000 लाइफ को सुधारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। अगर लड़ना है तो आप साथ चलिए, नहीं तो कोई दिक्कत। सबको नमस्कार। तो चलिए, इनका जो है सब सारा प्रूफ के साथ सब सारा जो पूरा मैटर को समझा दिए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को 7-8 मिनट के वीडियोज में आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप ये भी बता दीजिए सर, पेपर में जो निकल रहा है 2500 न्यू वैकेंसी के बारे में, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या आप? पेपरबाजी बंद कीजिए, ठीक है ना। पेपर के बारे में क्यों बोलते हैं आप? हैं अगर पेपर के बारे में बोलते हैं तो मेरा अभी तक में ज्वाइनिंग हो गया रहता। 1 साल से पेपरबाजी डिपार्टमेंट कर रहा है, सरकार कर रहा है। शर्म आना चाहिए उन सबको। है 2000 कभी निकाल रहा है, कभी 2500 निकाल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरा भी पेपरबाजी हुआ है, राजस्व भूमि सुधार में निकाले जाएंगे 2000 से अधिक रिक्त पद। ये देख लीजिए, है दिखाने की जरूरत है। पेपर क्या है, कुछ फालतू है ये सब चीज। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बंदोबस्त अधिकारी भरे जाएंगे, अमीन भरे जाएंगे, मतलब अभी 2500 निकाल रहे हैं, 2000 निकले हैं। किसी मतलब शर्म आना चाहिए, कैसे बोलते हैं। आदेश निकालने के बाद भी इस तरह की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट को अपने आप में शर्म आना चाहिए। क्या कर रही सरकार है? हम सब बुड़बक है जो आज यहाँ पर है लिस्ट में। एक साथ आइए और इस चीज को अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है ना। पेपर वजह से अगर कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, उससे क्या मतलब है? हमारा अभी वेटिंग लिस्ट का 1 साल अभी टाइम नहीं पूरा है। 27/8/2021 को 27/8/2022 तक टाइम है। इसके लिए हम पहले ही सब कुछ कर लेंगे। अगर डिपार्टमेंट अगर पेपरबाजी कर रही है तो वो काम नहीं चलेगा। मेरे साथ भी पेपरबाजी हुआ है। यानी कि आपका एक वीडियो मुझे दिखाया गया था कि मंत्री जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बात को लेके बोला गया था कि वेटिंग से ही इसको जो है फुलफिल किया जाएगा। आपके पेपर के माध्यम से भी आप 15-20 पेपर मुझे दिखाएं अभी तक, जिसमें कि वेटिंग के बारे में चर्चा किया गया कि अगले माह पुराने पैनल से भरा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला। लेकिन आपका कहना भी सही है कि ये सब जो पेपर बाजी हो रहा है सिर्फ, और पेपर से कुछ नहीं होता है। तो चलिए, हम मंत्री जी से नम्र निवेदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उनको हम पिता तुल्य मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे। लेकिन आप जो वचन दिए हैं, अपने वाणी से, अपने कर्तव्य से, अपने कलम से लिखे हैं, उस पर मुकरिए मत। आपको जो चीज का जरूरत है आप वेटिंग परिवार से बोलिए। हम सबका भविष्य बर्बाद करने के तुल्य में मत रहिए, क्योंकि आप भविष्य बनाए हैं, आज उसी चीज से मुकर रहे हैं। ये अन्याय है। और किसी का आपके कहने से,
आपके 2 साल 1 साल आश्वासन देने से किसी का जिंदगी अभी तक में है ना, सब काम धाम छोड़कर घर में बसे हुए हैं। आपके सिर्फ बोलने से मतलब आप पेपर में और मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा दिए हैं, तो आप सब पुराने पैनल से भरे जाएंगे। आज अगर मुकर रहे हैं, किसी का जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। कम से कम पुराने छात्रों पर जिसका उम्र खत्म हो रहा है, कम से कम उन पर दया कीजिए और आपका जिंदगी भर आभारी बना रहेगा सभी वेटिंग परिवार। न्यू वैकेंसी निकालने से क्या होगा कि आपका सर्वे का काम संपूर्ण हो जाएगा, कभी नहीं होगा जो आपका सपना है वो अधूरा रह जाएगा। जो भी काम होगा आप पुराने, जब आपके पास ऑलरेडी वेटिंग परिवार है, न्यू वैकेंसी निकालने की क्या जरूरत है? हाँ, निकालिए न्यू वैकेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग को क्लियर कर लीजिए, डिपार्टमेंट बहुत सारा सीट खाली है, आप निकालने के लिए स्वतंत्र, आप सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु कुमार, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि लिखतम के आगे वक्तम में कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।